आप पढ़ने जा रहे हैं VSEPR सिद्धांत के आधार पर अणु के आकार का निर्धारण। आप सभी स्टूडेंट को ये बता दें कि रासायनिक बंधन जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा नाम रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना है। तो अभी तक जो ज्ञान जो नॉलेज मिला केवल बंधन का मिला, रासायनिक बंधन का मिला। और रासायनिक बंधन के क्रम में आप युद्ध संयोजक, सहसंयोजक, उपसंयोजक, सिगरेट बंधन, हाइड्रोजन बंधन, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, ध्रुवीय बंधन और ध्रुवीय बंधन ये सब पढ़े। और इसके बाद यह सीमा बंधन, पाई बंधन पढ़े। और इसके बाद आप अणु के आकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अणु के आकार का प्रथम अध्ययन प्रसंस्करण में मिला। और प्रसंस्करण में जब अणु के आकार का अध्ययन मिला तो वहां पर पता चला कि जब दो प्रसंगित ऑर्बिटल बनता है तो दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री पर व्यवस्थित करता है और अणु का आकार रैखिक होता है। जब 3 पॉजिटिव होता है तो 120 डिग्री होता है। जब 4 पॉजिटिव होता है तो 109 डिग्री 28 डिग्री और चतुष्फलकीय आकार का है। तो हम आज क्या बताने जा रहे हैं जरा पर ध्यान दीजिए। अगर किसी अणु के केंद्रीय परमाणु का 2 पॉजिटिव होगा तो सबके दिमाग में है कि वो रैखिक होगा। 2 पॉजिटिव इस तरह से चलेगा, अणु का आकार रैखिक होगा। 3 पॉजिटिव होगा तो 3 गोलाकार 120 डिग्री पर चलेगा। 4 पॉजिटिव होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट चतुष्फलकीय आकार देगा, चतुष्फलकीय आकार देगा। लेकिन तब देगा जब किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर केवल पॉजिटिव माना जाएगा। अगर एक भी नेगेटिव आ गया तो इसको अब सीधा नहीं रहने देगा, ये अब क्या करेगा, नीचे की ओर दौड़ जाएगा। कब? जब वन पे रहेगा तब, केवल वन पे रहेगा तब ही सीधा रहेगा, जैसे ये है। और एक भी वन पे रह गया तो ऐसे दौड़ जाएगा, ऐसे दौड़ जाएगा। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये केवल 2 पॉजिटिव लाया है और ये पॉजिटिव के साथ साथ एक न्यूट्रल ग्रुप ला दिया। तो ये न्यूट्रल ग्रुप क्या करेगा? कल पढ़ गए थे कि न्यूट्रल ग्रुप अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो ये दबाव डालेगा, इसको सीधा नहीं रहने देगा, ये नीचे की ओर दौड़ जाएगा। तो जो आकार रैखिक होता था वो इधर ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे आकार को आप क्या क्या कह सकते हैं? मैथ में आप कोड में कहते हैं, एबीसीडी में भी कहते हैं और बोलचाल के भाषा में इसको सीधा कहते हैं और इसको कहते हैं मुड़ा हुआ। ये मुड़ा है, जल है, ये बोलते हैं ये मुड़ा हुआ, जिसको इंग्लिश में बेंट बोलते हैं। बेंट, बेंट है, मुड़ा हुआ, ठीक है। तो बेंट मैथ में एंगुलर और एबीसीडी में भी से भी आकार का। हमारा कहने का मतलब है आप अणु के आकार का जो अध्ययन करने जा रहे हैं, इस अध्ययन को, इस अणु के आकार को 2 भाग में हम बांट दिए। हम केवल अभी उस अणु का बात करेंगे जिसके केंद्रीय परमाणु पर एक भी डिवीजन जोड़ी नहीं आएगी, एक भी लॉन पेयर नहीं आएगा, एक भी इस तरह का लॉन पेयर नहीं आएगा, केवल पॉजिटिव में आएगा, केवल बॉन्ड बनेगा, एक भी बचेगा नहीं। तो अगर 2 पॉजिटिव में आएगा तो रैखिक, 3 पॉजिटिव में आएगा तो होगा, 4 पॉजिटिव में आएगा और बाकी बताइए 3 पॉजिटिव है 3 जगह हो गया आराम से। लेकिन एक लॉन पेयर आते ही ये हालत हो गया, 3 जगह नहीं रह पाया, 120 डिग्री को नहीं रह पाया, ये अणु आकार ऐसे हो गया, 3 जगह पिरामिड हो गया। देखिए बढ़िया से, ये भी AB3 मतलब 3 पॉजिटिव और एक न्यूट्रल ग्रुप में आ गया। इसमें केवल पॉजिटिव में आया है, न्यूट्रल ग्रुप नहीं। तो हम पहले उस अणु का आपके सामने बात करने जा रहे हैं जिसके केंद्रीय परमाणु पर केवल पॉजिटिव आएगा। तो केवल पॉजिटिव आएगा तो जब 2 पॉजिटिव आएगा तो रैखिक, 3 पॉजिटिव आएगा तो गोलाकार, 4 आएगा तो चतुष्फलकीय, 5 आएगा तो गोलाकार द्विफलकीय, 6 आएगा अष्टफलकीय, 7 आएगा पंचभुजीय द्विपद। अब आइए इसको लिखने और समझने का क्षमता थोड़ा दे लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है केस फर्स्ट, मतलब आपके कॉपी में हेडिंग हुआ है, जो लोग लेट से आए सुन लीजिए।
के केंद्रीय प्रणाली पर केवल बंधीद्वीप होता है। और यहाँ से इधर जब किसी अणु के केंद्रीय प्रणाली पर के सेकंड में लिखाएगा कि बंधीद्वीप के साथ साथ न्यूट्रल युग्म इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। तो जब किसी अणु के केंद्रीय प्रणाली पर केवल बंधीद्वीप होता है तो उसमें केस ए आया। केस ए में हमने लिखवाया है, लिखवा दिया है कि जब किसी अणु के केंद्रीय प्रणाली पर केवल दो बंधीद्वीप इलेक्ट्रॉन होता है तो दो बंधीद्वीप होगा तो उसका मॉडल Ab2 टाइप होगा। तो उसका मॉडल Ab2 टाइप होगा तो इस मॉडल से मिलता जुलता अणु कौन होगा? BeCl2। BeCl2 अपवन है कि हम BeCl2 का आकार देखें तो यहाँ पर एक जगह B को फिट कर दीजिए Cl से, आपको इसको देखने का मन है, यहाँ B रख दीजिए F है। तो इस तरह से आप बहुत तेजी से हर अणु का आकार देख सकते हैं। और यहाँ आकार कैसा है, कैसा दिखने लग रहा है? रैखिक को इंग्लिश में लिनियर होता है। और यहाँ पर का हेडिंग हम कॉपी में दिलवा दिए और इसका Ab2 टाइप बोले आकार रैखिक हो गया, एग्जांपल ये है और इस एग्जांपल के आधार पर आकार ये है। एकदम वैसे ही केस बी, इसका हेडिंग आप अपने से देखिए, क्या देंगे सुनिए। जब किसी अणु के केंद्रीय प्रणाली पर तीन बंधीद्वीप इलेक्ट्रॉन स्थित होता है तो आगे फुल लिखेंगे Ab3 टाइप त्रिभुजाकार इन मतलब ट्रायंगुलर से मतलब आकार में त्रिभुजाकार। और कौन कौन सा? BCl3 Bl3। तो आप BCl3 को देखना चाहते हैं कैसा आकार होगा तो B को उठाइए, यहाँ लिख दीजिए Cl से। Bl3 को देखना चाहते हैं B रख कर F समझ गया। और अब Ab4, अब इसका हेडिंग क्या होगा आप लिखने के लायक है। जब किसी अणु के केंद्रीय प्रणाली पर चार बंधीद्वीप इलेक्ट्रॉन स्थित होता है Ab4 टाइप। चलो इस पर रखिए। अब एग्जांपल CH4 जैसे H4 CH4। अब जरा देखिए यहाँ पर हमने Ab4 का मॉडल बना दिया, पूरा शेप बना दिए। आपको मालूम है कि हम CH4 का आकार देखें, देख लीजिए C ऐसा CH4 का देखना चाहते हैं SI CH4 CCl समझ रहा है। और ये कौन सा अणु का बात कर रहे हैं? जिसके केंद्रीय प्रणाली पर केवल बंधीद्वीप है, 5 बंधीद्वीप आएगा तो Ab5 टाइप ट्राइगोनल बाइलेटरल। एग्जांपल BCl5 MgCl5 Pl5 दिए यहाँ पर P Cl और इसका नाम त्रिभुजाकार द्विपिरामिड कैसे बना? ये देखिए त्रिभुज, ये देखिए पहला पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड, त्रिभुजाकार द्विपिरामिड। ठीक है। तो इसका हेडिंग क्या होगा? जब किसी अणु के केंद्रीय प्रणाली पर 5 बंधीद्वीप इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका हेडिंग क्या होगा? जब किसी अणु के केंद्रीय प्रणाली पर 6 बंधीद्वीप इलेक्ट्रॉन होता है। और अब अष्टफलकीय आकार का होगा। यहाँ SF6 इसका एग्जांपल, इसका मॉडल लिखना है। यहाँ S रखिए F। तो ये अष्टफलकीय आकार Sp3 को पहले से वही है। बॉन्ड एंगल सबके बीच 90 डिग्री आएगा। इसका हेडिंग क्या होगा? जब किसी अणु के केंद्रीय प्रणाली पर 7 बंधीद्वीप और आकार का नाम हिंदी में पंचभुजीय द्विपिरामिड। और यहाँ अणु का आकार देख सकते हैं ये। अब IF7 में I F ये 5 रहेगा 75 डिग्री पर और एक 100 और ये ऊपर वाला 90 और नीचे वाला ही 90। अब यहाँ के बाद पहले यहाँ तक आप 15 मिनट में लिख लेंगे और फिर अगला 15 मिनट फिर हम समझा देंगे तब इधर आएंगे। इसलिए रुकिए, इसको समझाई दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग करना है इसलिए देखिए। केस सेकंड का अपना हेडिंग है, यहाँ हेडिंग हम लिखवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल समझना है। केस सेकंड का है कि जब किसी अणु केंद्रीय प्रणाली पर बंधीद्वीप के साथ साथ न्यूट्रल युग्म इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, बंधीद्वीप के साथ साथ। तो यहाँ पर केस ए में आते समय आप यहाँ देखते ही अब आप समझने के लायक है। जब किसी अणु केंद्रीय प्रणाली पर 3 बंधीद्वीप एवं 1 न्यूट्रल युग्म इलेक्ट्रॉन स्थित हो तो 3 बंधीद्वीप 1 न्यूट्रल युग्म जब होगा अणु का आकार त्रिभुजाकार पिरामिड होगा। देखना चाहेंगे कहाँ है ये आकार दिखाई देगा। ये Ab3 है, आपको मालूम है कि हम NH3 देखे तो इनके भाषा में 5 होता है, 3 सरदारी में भाग लिया और 2 बचता तो ये NH3 PH3 देखने का मन है PHH
PCl3 PCl और सबके अंदर में जो पास ही होता है तो दो बच ही जाए। यही दो ऊपर से दबाव डाल रहा है तो त्रिभुज सही से नहीं हो पा रहा है, तो पिरामिड जैसा ऊपर खड़ा है, त्रिभुजाकार पिरामिड। बॉन्ड इधर से दब गया, इसको रहना था 120 पर, लेकिन इसके चलते दबने के कारण पिरामिड जैसा ऐसे खड़ा हो गया, इसलिए त्रिभुजाकार पिरामिड। अब इसका क्या हीलिंग होगा? जब किसी और केंद्रीय प्रणाली पर दो बंधुद्वीप एवं दो निर्जन इलेक्ट्रॉन, दो बंधुद्वीप, देखिए दो ही बंधुद्वीप है, ये दो बंधुद्वीप पर यही आकार होता है, और दो निर्जन आ गया, दो जगह से प्रेशर पड़ेगा और ये नीचे दबते जाएगा, तो ये इस तरह के आकार में आ गया है। और इसका आकार कहां देखने को मिलेगा ऐसा? तो H2O यहाँ जहां पकड़े हैं O है और ये दोनों H है, तो H2O H2S O के भाग में कितना होता है? 6। सरदारी में भाग लिया केवल 2 इलेक्ट्रॉन, बच गया 4, यही सीधा नहीं रहेगा। जबकि उधर देखिए BeCl2 में 2 ही इलेक्ट्रॉन था, दोनों भाग लिए, ये सीधा है। अगर एक वन पे आ जाएगा तो इधर में जाएगा सीधा, अब मुड़ जाएगा। अब ये केस C AB2 टाइप में क्या देख रहे हैं? जब किसी लोग केंद्रीय प्रणाली पर दो बंधुद्वीप एक निर्जन, तो वही बात है, दो बंधुद्वीप था, एक निर्जन वाले से दब गया। अब यहाँ AB3 टाइप, ये शेप समझने लायक है, जल्दी से केवल इसको जितना आपके पास समझ है उसके आधार पर जरा सोच के देखिए कि अगर हम इस मतलब जो भी शेप बताया जाता है वो बॉन्ड पेयर से बताया जाता है, और बॉन्ड पेयर ये वाला है, ये बॉन्ड पेयर नहीं है, ये बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर इसको देखकर केवल आकार तुलना करना है, तो ABCD के लेटर से किया गया है, और ABCD का कौन सा लेटर ऐसा होता है? तो 3 डायमेंशनल ये शेप है, तो इसको हम टी शेप कहते हैं। और ऐसा आकार कहां देखने को मिलेगा? CL3, तो Cl के भाग में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 सरदारी में भाग ले लिया, ऊपर नीचे और इधर, और 4 इसी तरह बच गए। CL3 का आकार होता है टी शेप। बहुत बार विकल्प में क्या है कि CL3 का आकार कैसा होता है? ऑप्शन A शेप, B शेप, T शेप, S शेप, T शेप। और इसको जानने के लिए थोड़ा सा बता दीजिए, कभी बचपन में खेले होंगे ऊपर नीचे इसको बोलते हैं, आप नाम के लिए बोलते हैं बोर्डिंग गार्डन या किड्स पब्लिक स्कूल में रहता है बच्चा सब स्कूल, इसको सीसा बोलते हैं। जान लीजिए जो छोटा बच्चा है आपको लगवा देगा, इसको सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसा। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इस खेलने वाले यंत्र का नाम सीसा है। हाँ, क्योंकि जो ऊपर जाता है उसका जान निकल जाता है। C7 से डोला है। अब यहाँ पर हम इसमें अणु का आकार फिट कर रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है A, और यहाँ पर बॉन्ड B, 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 और ये दोनों बॉन्ड पेयर को नीचे की ओर ढकेलने का काम किया है ये बॉन्ड पेयर। तो जब किसी अणु केंद्रीय प्रणाली पर 4 बंधुद्वीप और एक निर्जन ध्रुव रहेगा तो अणु का आकार सीसा के जैसा होगा, और सीसा के जैसा होगा। इसको देखने के लिए, इससे मिलाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको 90 डिग्री से ऐसे घुमा देना होगा। 90 डिग्री से ऐसे घुमाइएगा तो ऐसा होगा, और इसको इसके जैसा लिखना होगा तो इसको क्लॉकवाइज में 90 डिग्री से घुमाइएगा तो ये हो जाएगा। और ऐसे 4 इसका एग्जांपल बनेगा। इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो देखिए 4 सरदारी भाग ले लिया, एक और 2 बच गया। तो ऐसे 4 का मॉडल देखना है तो S लिख कर या F लिख लीजिए। CL3 का मॉडल देखना है तो CL लिख कर F, और 2 लॉट पे इसी तरह बनेगा। CL के बाद में साथ बताएंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर बताइए तो वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वर्गाकार समतलीय आकार होता है जब किसी अणु के केंद्रीय प्रणाली पर 4 बंधुद्वीप और 2 निर्जन ध्रुव होता है। 4 बंधुद्वीप और 2 निर्जन ध्रुव मतलब कुल कितना इलेक्ट्रॉन? 8। 4 सरदारी में भाग लेगा और 4 बचा रहेगा। तो कौन सा तत्व है जिसके हाथों में ध्यान होता है? नोबेल गैस। तो एक अकेला नोबेल गैस जिस पर खोज हो चुका है
जो अभिक्रिया भी करता है, और वो अभिक्रिया करने वाला नोबेल गैस बना है जेनॉन। जेनॉन एक यौगिक बनाता है HCl4। सिर्फ जेनॉन तो रेडियो सक्रिय होता है, अस्थायी होता है। तो एक जो नोबेल गैस है रिएक्शन करता है वो है जेनॉन। यहाँ पर एक C बॉन्ड F बॉन्ड F बॉन्ड F, तो 4 बंध ट्यूब बनेगा और 2 म्यूजियम। और अणु का आकार का बात होगा तो अणु का आकार होगा वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और प्लेट का मतलब समतल, वर्गाकार समतल।